पीआईसी बैठक में पारदर्शिता पर उठे सवाल, बिल भुगतान पर हुआ विवाद, पार्षदों ने लगाए आरोप, अन्य विषयों पर भी हुई चर्चा। नीमच नगर पालिका परिषद की पीआईसी की बैठक गुरुवार सुबह 10:30 बजे तय थी, लेकिन यह 11 बजे शुरू हुई। बैठक बंद कमरे में और दरवाजा बंद कर की गई। इस पर पार्षदों ने पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया। शुरुआत में ही पार्षद छाया जायसवाल ने शहर के 40 वार्डों में लगी स्ट्रीट लाइटों से जुड़ी फाइल मांगी। उन्होंने कहा कि पहले फाइल दी जाए, तभी बैठक आगे बढ़ेगी। जायसवाल ने लाइटों के खर्च और खरीद में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने पूरी जानकारी की मांग की। पार्षद अशोक जोशी ने जावद के एक ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण में लापरवाही का मुद्दा उठाया। उन्होंने ठेकेदार को नोटिस देने की बात कही। पार्षद नीरज अहीर ने अपने वार्ड की समस्याएं रखी। बैठक में नगर पालिका में जमा भंगार के विक्रय पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा अन्य विषयों पर चर्चा हुई। विशेषकर बैठक के समय में फेरबदल करने पर बैठक की पारदर्शिता पर सवाल उठाए गए। अमृत योजना 1 के तहत शहर में बिछाई गई सीवरेज लाइन के अंतिम बिल भुगतान पर सभापति दारा सिंह यादव, पार्षद नीरज अहीर और अशोक जोशी ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि भुगतान से पहले काम की गुणवत्ता और पूर्णता की जांच जरूरी है। बैठक में इन विषयों पर भी चर्चा हुई, जिनमें स्वच्छ भारत मिशन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए क्लस्टर आधारित सैनिटरी लैंडफिल भूमि आवंटन पर कार्रवाई का मुद्दा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत MRF सेंटर और कंपोस्ट यूनिट के लिए नवीन उपकरण खरीदने और उन्हें वर्ष 2026 की जनसंख्या क्षमता के अनुसार तैयार करने संबंधी प्रस्ताव शामिल थे। अमृत 2.0 के अंतर्गत जल प्रदाय योजना का कार्य समय पर शुरू न होने के कारण संचालनालय से प्राप्त निर्देशानुसार निविदा निरस्त करने, सीवर लाइन प्रोजेक्ट के अंतिम देय बिल के भुगतान की स्वीकृति पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग के तहत विधायक की अनुशंसा पर विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति तथा समयपाल दीपक शर्मा को निलंबन अवधि से बहाल करने पर विचार विमर्श किया गया। इसी के साथ यह बैठक कई महत्वपूर्ण निर्णयों और चर्चाओं के साथ संपन्न हुई, जिसका सीधा असर शहर के विकास कार्यों पर पड़ेगा। इसमें आपत्ति लगाई है, मेरे द्वारा भी आपत्ति लगाई गई है इसमें, क्योंकि सीवरेज का जो काम हुआ है उसमें बहुत सारी जगह समस्या आ रही है। पीने के पानी में भी कहीं ना कहीं सीवरेज का पानी आ रहा है और हर जगह आए दिन मेरे वार्ड में तो इतनी समस्या आ रही है कि कम से कम दिन में एक बार तो सीवरेज वाले को बुलाना पड़ता है। तो ये इसका भुगतान पर हम आपत्ति लगाई है, मैंने लगाई है, अशोक जी जोशी ने लगाई है, सभापति नीरज जी अहीर ने भी लगाई है। इसमें तो उसका भुगतान ना हो जब तक कि सारा जो सीवरेज का काम है वो व्यवस्थित रूप से ना हो, उसने कहाँ कहाँ क्या क्या किया है उसकी फोटोग्राफ्स वगैरह अवेलेबल हो जाए, ताकि हमको भी संतुष्टिपूर्वक हम जनता को जवाब दे सके कि ये सीवरेज का काम अच्छे से हुआ है, तो उसके भुगतान में हमको किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल इस शहर में सीवरेज की स्थिति खराब है, तो जब तक स्थिति में सुधार ना हो हम किसी भी प्रकार के भुगतान के लिए हम सहमत नहीं हैं। कितने पार्षद आए थे ऐसी बैठक में? मैं आया उस समय तो हम 5 लोग मौजूद थे इसमें, जिसमें से हम 3 लोगों ने तो उसमें आपत्ति लगाई है। ठीक, 6 विषय थे और मेन जो आज हमारा एक अच्छा विषय ये भी है कि हमें एक शासन की तरफ से जिले में एक क्लस्टर बनने वाला है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु क्लस्टर। तो उसके लिए हमें एक भूमि का आवंटन किया गया है शासन की तरफ से, लगभग 10 हेक्टेयर भूमि है। और इसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारी सीवरेज लाइन प्रोजेक्ट था अमृत 1, उसमें जो सीवरेज का कार्य हुआ था उसका अंतिम देय भुगतान भी आज किया गया है, क्योंकि 2 करोड़ की लगभग कोई राशि है और शासन से हमें जो पैसा आना है जो हमको ठेकेदार को देना है, अगर हमने नहीं दिया 15 तक तो फिर वो जो पैसा है शासन का वो हमारा लैप्स हो सकता है। तो वो कार्य भी रखा था आज। उसके साथ ही हमारे CM मॉनिटर हमारे माननीय विधायक जी द्वारा कुछ कार्यों के लिए जो हमें एक यहाँ से प्रशासकीय स्वीकृति देनी है और विधायक जी चाहते हैं कि यहाँ से फिर वो काम को आगे रख के भोपाल से स्वीकृति मिले और उसका अनुदान भी मिलेगा हमको। तो वो सारे कार्य हैं जो शहर विकास के कार्य। मैडम, जो सीवर लाइन को लेकर आप पेमेंट करने जा रहे हैं, इस प्रस्ताव वाला है, सीवरेज लाइन के लेकर ये कहना है कि मेंटेनेंस अभी पूरा नहीं हुआ है, काम अधूरा है, उसके बाद अगर भुगतान कर दिया जाएगा ठेकेदार को तो वो फिर फ्री हो जाएगा। तो देखिए ये अमृत एक तरह से उपकृत आरोप लगा रहे हैं कि उपकृत किया जा रहा है ठेकेदार को। देखिए अमृत 1 का प्रोजेक्ट है, मेरे समय का प्रोजेक्ट नहीं है ये। अमृत 1 में आया था और 3 साल इसको काम को किए हुए भी हो चुके हैं और जो ठेकेदार है उसके द्वारा सारे कार्यों का जो भी फाइल आई थी वो सारे कार्य करना बताया गया है। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को है तो उसमें हम लोग जांच करके प्रतिवेदन लेकर और शासन से उसमें भेज देंगे, शासन के द्वारा मार्गदर्शन लेकर उसको करेंगे। अभी प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया गया भुगतान का या क्या कुछ है, क्योंकि शहर में कई जगह काम अधूरा पड़ा है मैडम, ऐसे में भले प्रस्ताव पुराना जो कार्य था सीवरेज का, ये लगभग मुझे लगता है कि 5-7 वर्ष पहले का जो कार्य था ये तब हुआ था अमृत 1 की योजना के अंतर्गत और उसका कार्य तभी पूर्ण हो चुका था। उसके कार्य को पूरा हुए भी बहुत समय हो गया है, मेरे कार्यकाल का नहीं है ये। और इसमें अभी मैंने पूछा इंजीनियर से और CMO से
उनका ऐसा कहना है कि उसने अपना जो काम था वो कर लिया था। कुछ लोगों ने, जैसे हमको पता है कि सीवरेज को घरों से बहुत लोगों ने निकाल भी दिया है, कुछ इश्यूज भी आए हैं। कहीं ना कहीं ये बात भी आ रही है, मेरे समक्ष भी आई थी कि सीवरेज जहाँ पर लो एरियाज में होती है वो वहाँ पर चल नहीं पाई टेक्निकल रीजंस की वजह से। तो जो भी ये दिक्कतें हैं और कुछ लोगों की आपत्ति है तो उसमें जांच करके और जो उचित निर्णय होगा वो लेंगे।